बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। लोग धीरे धीरे सही और गलत का फर्क भूलते जा रहे थे। स्वार्थ, गुस्सा और बुराई चारों तरफ फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे को दुख पहुंचाते थे और किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन उसी दुनिया में एक इंसान ऐसा भी था जो सच्चा था, ईमानदार था और दिल से परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसका नाम था नो। नो अपने परिवार के साथ सादा और नेक जीवन जीता था। वो दूसरों से अलग था क्योंकि वो हमेशा सही रास्ते पर चलता था। एक दिन परमेश्वर ने नो से बात की। उन्होंने कहा कि इस धरती पर बुराई बहुत बढ़ गई है और अब एक बड़ी बाढ़ आने वाली है। लेकिन परमेश्वर ने नो से कहा कि वो उसे और उसके परिवार को बचाना चाहते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने नो को एक बहुत बड़ी नाव बनाने का आदेश दिया। इतनी बड़ी नाव जिसमें नो का परिवार, हर तरह के जानवर और कई दिनों का खाने पीने का सामान सुरक्षित रखा जा सके। ये कोई छोटी नाव नहीं थी, ये एक विशाल जहाज था। नो ने बिना कोई सवाल किए परमेश्वर की बात मान ली। उसने रोज मेहनत से नाव बनानी शुरू कर दी। दिन निकलता, रात होती, लेकिन नो का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। आसपास के लोग उसे देखकर हंसते थे। वे कहते थे, यहाँ तो बारिश भी नहीं होती, फिर नाव क्यों बना रहे हो? लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन नो रुका नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर की कही हर बात सच होती है। फिर वो दिन आया जब आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात पानी बरसता रहा और धीरे धीरे पूरी धरती पानी से भरने लगी। परमेश्वर के कहे अनुसार हर तरह के जानवर जोड़ों में नो की नाव में आने लगे। जब सभी जानवर और नो का परिवार अंदर आ गया, तो नाव का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर पानी बढ़ता चला गया और अंदर सब सुरक्षित थे। नो ने ये जानने के लिए एक पक्षी छोड़ा कि जमीन सूखी है या नहीं। कुछ समय बाद जब पक्षी हरी पत्तियां लेकर वापस आया, तो नो समझ गया कि अब धरती फिर से रहने लायक बन रही है। कुछ दिनों बाद नो और उसका परिवार नाव से बाहर आए। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो फिर कभी पूरी धरती को बाढ़ से नष्ट नहीं करेंगे। उसी समय आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। ये इंद्रधनुष परमेश्वर के वादे की निशानी था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता हमें सुरक्षित रखता है। जब पूरी दुनिया गलत दिशा में जा रही हो, तब भी विश्वास और धैर्य हमें हर तूफान से बचा सकता है। नो ने परमेश्वर पर भरोसा किया और वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया।